आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक रिलेशन इन रिलेटिविस्टिक रीजन। सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए रिलेटिविस्टिक रीजन यानी कि जो कि मोशन में हो, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है यानी कि रिलेटिविटी मैकेनिक्स क्या होती है। तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है वो लीड क्या करती है कि क्या बताती है, वो नंबर ऑफ चेंजेस बताती है जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में आते हैं। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस कौन कौन से हो गए, वो डी ई डी डब्ल्यू डी एफ डी फाई आपने पढ़े होंगे, ठीक है। मैंने वीडियो भी डाली रिलेशंस के लिए, तो मैंने यही बताया आपको कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है इट लीड्स टू द नंबर ऑफ चेंजेस इन द थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। अब देखो मैंने तो बता दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी इसमें होता क्या क्या है, इसका अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मतलब बताती है कि चेंज कितने हैं रिलेशंस में। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक मोशन के अंदर। तो माइक्रोस्कोपिक मोशन किसका, पार्टिकल्स का ले लेंगे। जो पार्टिकल्स जो हैं वो किसी बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि जो मतलब कि पार्टिकल्स है जो किसी बॉडी के जो रिलेशंस हैं उनको बताएंगे। यानी कि अगर माइक्रोस्कोपिक मोशन है पार्टिकल का जो कि एक बॉडी को बना रहे हैं विच फॉर्म्स अ बॉडी एंड इट बिकम रिलेटिविस्टिक यानी कि वो मोशन में बन जाती है, तो थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो होंगे वो अनचेंज रहते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन है रिलेटिविटी थ्योरी की वो बताती है इट लीड्स टू द इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी बिटवीन पी ई। तो आपने याद रखना कि पी ई और बी के अंदर रिलेशन था हमारे पास, तो पी ई एंड बी के अंदर रिलेशन था। यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। एनर्जी क्या है, ये एनर्जी जो है ये एनर्जी उन पार्टिकल्स की जो कि हमारे पास रेस्ट में है। अब रेस्ट में मैं बात करूँगी माइक्रोस्कोपिक की, माइक्रो की बात होगी। माइक्रो मैंने आपको बताया कि जो कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है हमारे पास क्या कर रहे हैं, जो किसी बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं, और वो बॉडी जो है वो रिलेटिविस्टिक बन जा रही है, यानी कि वो बॉडी जो मोशन में बन जा रही है, मतलब मोशन वाली बन जा रही है, ठीक है। अब मैक्रो की बात करूँगी तो मैक्रो में पार्टिकल, अब देखो यहाँ पे एनर्जी रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू करेंगे कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं आपके पास, वो पार्टिकल्स जो है आपके पास रेस्ट में है, यानी कि आपके पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड नाम की टर्म आ जाती है, यानी कि वो टर्म जो आपके पास है वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज एट रेस्ट एंड ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो भी आपके पास क्या जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। एंड नाउ हम क्या करेंगे, एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी की बात पे छोड़ी थी हमने बात, तो इसी एनर्जी की बात करेंगे हम। एक स्मॉल एनर्जी ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे ई नॉट, और एक नॉर्मल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। तो ई नॉट और ई में हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, और जो डिस्टिंग्विश करेंगे हम वहाँ पे उसको देखेंगे कि वो कैसा है। वो जो डिस्टिंग्विश हुआ था जब एनर्जी और ई नॉट का जो डिस्टिंग्विश हुआ था वो उसको हमने ऑब्जर्व करा था किसी ऑब्जर्वर के द्वारा, यानी कोई ऑब्जर्वर है, यानी कि आप देख लो, आप देख रहे हो कि ई और ई नॉट जैसे डिफरेंस देख रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस है वो किसी ऑब्जर्वर ने देखा, वो तुम लोगों ने देखा क्या डिफरेंस आया था। तो वो डिफरेंस ई नॉट इज इक्वल्स टू ई और अंडर रूट के अंदर माइनस जी ओ, ये नॉट है, ठीक है। ये ओ नहीं है, जी नॉट है, मैंने यानी क्या चीज़ है ये चीज़ जो है ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब कि मैट्रिक टेंसर है, ठीक है, लाइन कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक टेंसर। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ई और ई नॉट को आप डिस्टिंग्विश करके देख रहे हो, क्या देखा तुम लोगों ने, ऑब्जर्व करा। सिमिलरली टेम्परेचर भी तुम लोगों ने ऑब्जर्व करा। अब ये चीज़ होगी। अब सिमिलरली हम बात करेंगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर के लिए ये चीज़ क्या आ जाएगी, फिर म्यू के लिए क्या चीज़ आ जाएगी। तो टेम्परेचर को हम इस तरह से लिखेंगे कि कांस्टेंट होगा टेम्परेचर तुम्हारे पास। सिमिलरली म्यू जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये भी कांस्टेंट होगा। अब 3 और 4 को देखा जाए तो टी क्या है, कांस्टेंट है, इनटू डी एक्स नॉट ओवर डी एस। तो यहाँ पर डी एक्स नॉट ओवर डी एस ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास, जो हमें क्या बताता है, ये तो याद करने पड़ेंगे यार आपको टर्म्स, ठीक है। जो हमें क्या बताता है कि जो बॉडी है हमारे पास वो रेस्ट में है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, ये चीज़ें हमें ये बताती कि ठीक है रेस्ट में है। तो अब हम बात करेंगे वीक ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहले तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी वो कुछ इस तरह से थी। अब वीक ग्रेविटेशनल फील्ड ले लेंगे तो आपको टर्म याद करनी पड़ेगी। वीक कहते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और 2/5c² इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7th इक्वेशन जो है इसको हम डाल देंगे 3rd इक्वेशन में और देखेंगे स्क्वायर रूट करके। तो इस चीज़ को तुम इसके अंदर डाल दोगे तो t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू दिस थिंग इज़ वट 1 माइनस 2/5c²। तो 2 होगा, 2 को हम हटा देंगे तो t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू, सॉरी इस वाले टर्म में डालेंगे, कौन सी 3rd टर्म, हाँ ठीक है ये 3rd टर्म हमारे पास, ये वाली यहाँ पे डालेंगे तो वो चीज़ इस तरह से बन जाएगी t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू दिस थिंग। और जो म्यू होता है एक्चुअल में आपके पास वो होता है, अगर हम यहाँ पे म्यू को डाल देते साथ में, ठीक है, एक बार तो हमने डी के साथ देख लिया, अब म्यू वाली टर्म देखूँगी। ये वाली टर्म कहाँ से आई है मेरे पास,
ये टर्म लिखी ना मैंने, ये वाली यहाँ से आई है ये टर्म, इसमें म्यू नॉट प्लस एम सी स्क्वेयर 1 प्लस 5/c² आया, तो याद करना पड़ेगा। मैं अभी क्या बता सकती हूँ आपको, ये क्वांटिटीज ऐसी होती है। म्यू क्या हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है, और ये नॉट क्या है हमारे पास स्मॉल पार्ट है, ठीक है। तो म्यू नॉट एम सी स्क्वेयर प्लस एम फाई आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करके इसके बाद हम क्या देखेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 और 4 को, तो 3 और 4 हमारे पास ये है, डिवाइड करके ये आ जाएगा। अगर हमको डिफरेंशिएट भी करके मतलब डी भी लगाते हैं डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखते तो भी ऐसा आ जाएगा। अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक रिलेशन को देखेंगे हम। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में क्या आते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होती है वो ये बताती है कि थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में थोड़ा सा बदलाव आता है, तो वो थर्मोडायनेमिक रिलेशन मैंने इससे कर दिया। लेकिन यहाँ आप मैं क्या करूँगी, एन और म्यू डालूंगी, ठीक है। एन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स और म्यू क्या है हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है, एस क्या है मेरे पास एंट्रोपी है, जिससे हमें क्या मिला डी म्यू ओवर म्यू डी पी ई प्लस पी। तो ये था आपके पास थर्मोडायनेमिक रिलेशन रिलेटिविस्टिक रीजन। थैंक यू सो मच।